इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, आज विजयादशमी का परम पावन दिन है। विजयादशमी 3.5 मुहूर्तों में एक मुहूर्त है। ज्योतिष शास्त्र में इसको अबुझ मुहूर्त कहा गया है, जहाँ यदि किसी प्रकार का मुहूर्त नहीं मिलता है, किसी प्रकार का चंद्रमा नहीं मिलता है, ग्रह नक्षत्र नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर आज के दिन कोई भी कार्य किया जाए तो वह सिद्धि को देने वाला होता है। सारे लोक में विजयादशमी प्रसिद्धि को प्राप्त है। राम लक्ष्मण ने 10 को हरा, इसलिए इसका दशहरा नाम प्रसिद्ध हुआ। लंका पर विजय प्राप्त करने से और अयोध्या में प्रवेश किया, जिसके कारण इसको विजयादशमी नाम से पुकारा जाता है। जहाँ प्राणियों के मन में, अयोध्या वासियों के मन में निरंतर खुशी का वातावरण निर्मित था, क्योंकि राम विजय प्राप्त करके लौटे थे। इसलिए विजयादशमी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया, मर्यादाओं का संरक्षण संवर्धन किया, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। यहाँ तक कि अपनी प्राण प्रिया सीता को भी जिन्होंने भयंकर जंगल के अंदर छुड़वा दिया और अग्नि परीक्षा लेकर के सीता को निर्दोष करके, लोकापवाद को दूर करके अपनी मर्यादाओं का पालन किया। और सीता ने जब अग्नि परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा में उत्तीर्णता को प्राप्त हो गई, तब जो है देवताओं ने उसे कमलों पर बिठा करके उसका पूजा किया, आदर सत्कार किया, और जो है पृथ्वीमती आरिका के पास में जाकर के दीक्षा ग्रहण कर ली और नाना प्रकार का तपश्चरण किया। रावण के पास में सब कुछ था, रावण के पास में सबका रिमोट था। जैसे आपके घरों में अनेक प्रकार के रिमोट होते हैं, टीवी का रिमोट होता है, फ्रिज का रिमोट होता है, पंखे का होता है, कूलर का होता है, लाइट का होता है, नाना प्रकार का रिमोट होता है। उसी प्रकार से रावण के पास में भी जहाँ सेना का रिमोट था, जहाँ विद्याओं का रिमोट था, जहाँ पर भंडारी का रिमोट था, जहाँ अनेक प्रकार की शक्तियों का रिमोट था, जहाँ नाना प्रकार की विद्याएं, बहुरूपिणी विद्याएं जैसी ऐसे बहुत सारे विद्याओं का रिमोट था, लेकिन उसके जीवन में एक रिमोट नहीं था।
वह रिमोट नहीं होने के कारण उसने अपने जीवन में अन्याय अनीति को जन्म दे दिया। रावण के पास में जहां वह मन को वश में करने का रिमोट उसके पास में नहीं था, इंद्रियों को वश में करने का रिमोट उसके पास में नहीं था, जिसके कारण वह अपने जीवन में अनीति अन्याय को जन्म दिया, जिसके कारण वह राम लक्ष्मण के द्वारा युद्ध क्षेत्र में मरण को प्राप्त हुआ। जिस समय युद्ध क्षेत्र में रावण पराजय को प्राप्त हुआ, रावण की मृत्यु हो गई, अग्नि संस्कार कर दिया गया और अग्नि संस्कार करने के बाद मंदोदरी जहां राम एकांत स्थान में बैठे हुए थे और वह मंदोदरी पीछे से गई, जैसे ही उसकी परछाई पड़ी, राम ने भाप लिया कि किसी स्त्री की परछाई पड़ रही है, वे तत्काल खड़े हो गए और जैसे ही मंदोदरी राम के सामने आई तो राम ने कहा, माता, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण ने अपने जीवन में अन्याय और अनीति को जन्म दिया था, इसलिए मैंने अन्याय और अनीति को मारा है। मंदोदरी ने कहा, राम, मैं ये देखने आई हूं कि मेरा पति 3 खंड का स्वामी, जिसके पास में अनेक अनेक प्रकार की विद्याएं, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता था, और आज वही मेरा पति जो है पराजय को प्राप्त हुआ है। मैं ऐसे पुरुष को देखने आई कि जिसके पास में कोई सेना नहीं थी, जिसने अपनी शक्ति के बल पर रावण को मार गिराया। इस प्रकार से जो है मंदोदरी राम के चरणों में गिर पड़ी और अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगी। रावण के पास में 10 शीश थे, विद्याओं के बल पर उसने 10 शीश बना लिए, इसलिए उसका नाम 10 मुख। और हमारे जैन शास्त्रों में पद्म पुराण में ये आता है कि जिस समय माता ने परंपरा से आया हुआ हार गले में पहन रखा था और उस समय रावण का जन्म हुआ, जैसे ही माता के गले में वो हार देखा, उसके अंदर उसको 10 मुख दिखाई दिए, इसलिए उसका नाम 10 मुख पड़ा। रावण नाम इसलिए पड़ा कि जिस समय वह अपने जीवन में संतों का अपराध करने के लिए कैलाश पर्वत के नीचे घुसा और घुस करके कैलाश पर्वत को उठाने गया, उसी पहाड़ी के ऊपर कैलाश पर्वत पर मुनिराज ध्यान साधना कर रहे थे। मुनिराज के मन में करुणा का भाव पैदा हुआ, यदि मैंने आज रक्षा नहीं की तो भरत चक्रवर्ती के द्वारा स्थापित ये जिन मंदिर, ये रत्नमय मूर्तियां और अनेक प्रकार के प्राणी बेमौत मारे जाएंगे। ऐसा विचार करके अपने पैर का दायां अंगूठा दबाया, जिसके कारण पर्वत नीचे धंसा रहा। रावण चिल्लाया, रोने लगा, इसलिए उसका नाम रावण पड़ा। मंदोदरी ने मुनिराज के पास में आकर के पति भिक्षा मांगी
और मुनिराज ने अपना अंगूठा ढीला किया और रावण जो है वापस आया और मुनिराज के पास में पहुंच करके अपने अपराधों की क्षमा मांगी और परमात्मा की भक्ति की। रावण के पास में 10 शीश थे। बहुरूपिणी विद्या के माध्यम से उसने युद्ध क्षेत्र के समय में 10 शीश तैयार कर लिए थे, लेकिन एक भी शीश काम नहीं आया। और राम के पास में मात्र एक शीश था, क्योंकि राम भूमि गोचरी थे और जो है रावण राक्षसों का अधिपति था, विद्याधर था। और जो है राम के जीवन में धर्म गुरु का आशीष था, इसलिए रावण के मस्तक पर जो है किसी गुरु का आशीष नहीं था, जिसके कारण युद्ध क्षेत्र में सब के सब जो है मरण को प्राप्त हो गए। विभीषण ने राम से कहा, हे प्रभु, रावण युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार है। अब जहां योद्धा युद्ध के लिए तैयार हैं, तो सामने वाला योद्धा भी पीछे नहीं रह सकता है। उसके भीतर भी जो है खून उबलता है। जब सामने शत्रु खड़ा है तो शत्रु को पराजय करना बहुत आवश्यक है। तो विभीषण ने कहा कि रावण जो है युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए खड़ा है, उसके पास चमत्कारी रथ है, उसके पास में अनेक प्रकार के रथ है। कभी वो आकाश में उड़ेगा, कभी धरती पर रहेगा, कभी आपके पीछे आ जाएगा, कभी आजू कभी बाजू, नाना तरफ से जो है वो आपको घेर लेगा। और उस समय आप क्या करेंगे? आपके पास में तो कोई रथ नहीं है, आपके पैर में पदत्राण भी नहीं है, आप क्या करेंगे? आपके पास में अपनी सुरक्षा के लिए कोई रक्षा कवच भी नहीं है। रावण के पास में तो सब प्रकार की व्यवस्था है। तब जो है राम ने कहा, विभीषण, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर अन्याय होता है, जहां पर अनीति होती है, वहां पर पुण्य कर्म का क्षय हो जाता है। आज रावण का पुण्य क्षीण होने जा रहा है, उसका पुण्य क्षीण हो गया है। भले ही रावण के पास में कितने रथ हो, कितनी अस्त्र शस्त्र हो, लेकिन मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। मेरे पास में मेरे गुरु का ऐसा आशीष है कि मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और हमेशा इस धरती पर जो है वह न्याय की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। अन्याय कभी नहीं जीता है, अनीति कभी नहीं जीती है। हमेशा जीता है तो सत्य जीता है। तो जहां तुम्हारे पास में कुछ भी सामग्री नहीं है, आप कैसे जो है रावण को जीतोगे? मेरी यह आशंका है, विभीषण ने कहा। जो विभीषण रावण का भाई था, एक विभीषण ऐसा निकला लंका के अंदर कि अपने अन्यायी भाई का साथ नहीं दिया। और आज अपना भाई होता तो हैं, मोह ममता के चक्कर में पड़ करके उसका साथ देने लग जाते हैं। लेकिन विभीषण ने साथ नहीं दिया। मैं अन्याय का पक्ष नहीं ले सकता, मैं तो न्याय का पक्ष लेऊंगा। और रावण को समझाया कि दे दे सीता को भाई, क्यों व्यर्थ में युद्ध मचा रहा है और युद्ध में कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बार तो तैयार भी हो गया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन भीतर अहंकार, मैं इतने बड़े विद्याओं का स्वामी, लंकाधिपति, 3 खंड का स्वामी, और वो छोकरा रोड पर घूमने वाला, जंगल में घूमने वाला, भूमि गोचरी, वो मेरा क्या कर लेगा?
बस व्यक्ति को अपने जीवन में ये अहंकार खा जाता है। अहंकार के वशीभूत होकर के भाई को बहुत समझाया, लेकिन अंत में रावण को गुस्सा आया और जो है अपने भाई को लात मार करके राजमहल से बाहर कर दिया। और जो है विभीषण राम की सेना में आकर के मिल गए, राम की शरण में आ गए। और जो है विभीषण ने सारे चक्रव्यूह बता दिए, रावण कहाँ रहता है, किस प्रकार रहता है, कहाँ उसकी सेना होती है, कहाँ किस प्रकार से अपनी रक्षा करता है, सारी बातें जो है विभीषण ने राम को बता दी। और जो है समय पाकर के जो है राम ने जो है युद्ध करना प्रारंभ किया। राम ने कहा, विभीषण तू रथ की बात करता है, तू रथ की बात करता है तो सुन, रावण के पास में तो एक ही रथ है, लेकिन मेरे पास में तो 10 रथ है। दशरथ मेरे पिता है, जिसे पिता का आशीष मिल जाता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। हम दशरथ के बेटे हैं, जीवन में एक रथ है, इस रथ के सारथी बने। रथ के सारथी बनने का मतलब है जो 10 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वह दशरथ कहलाता है। इसीलिए 10 हरा, 10 के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए जो है 10 हरा नाम प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। रावण अपने जीवन में इन इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सका, जिसके कारण सीता के प्रति खोटी दृष्टि चली गई और चली जाने के उपरांत जो है वह अपने जीवन में पराजय को प्राप्त हुआ, मरण को प्राप्त हो गया। अपने जिन शासन में 4 प्रकार के ध्यानों में रौद्र ध्यान की चर्चा आती है। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, ये 4 प्रकार का ध्यान है। ये 4 प्रकार का रौद्र ध्यान हमें नरक की ओर ले जाने वाला होता है, जहाँ क्रूर आशय होता है, क्रूर परिणाम होते हैं, क्रूर चित्त होता है, तो वहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन में नरक आयु का आश्रय करता है। रावण तो मर गया, कितने वर्ष हो गए रावण को? जहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान के समय की घटना और मुनीश्वरनाथ भगवान के समय से लेकर आज तक जो है 12 लाख वर्ष हो गए। रावण का पुतला जो है जलाया जाता है, सारी दुनिया जो है टेलीविजन के ऊपर बैठ करके बहुत खुशियां मनाती है, बहुत अच्छा जला, बहुत अच्छा जला, बहुत अच्छा जला। और ऐसा करके वह अपने जीवन में रौद्र ध्यान कर लिया करती है। देखो, सामूहिक पाप और व्यक्तिगत पाप, सामूहिक कर्म का बंध और व्यक्तिगत कर्म का बंध कैसे होता है? जो व्यक्ति टेलीविजन के ऊपर बैठ करके या अपने गांव नगर शहरों में जब रावण का पुतला जलता है तो सारी गांव नगर के लोग जो हैं उस पुतले को, जलते हुए पुतले को देखने के लिए जाते हैं। कितना बड़ा पाप अपने जीवन के अंदर कर लेते हैं। हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान कैसे होता है? आपने अपने घर के अंदर एक बाल्टी में पानी भर दिया और पानी भर दिया और जो है रात भर पानी पड़ा रहा, अनछना पानी, सवेरे उठे और जो है आपने उस पानी का प्रयोग कर लिया, सारे जीव आपके द्वारा मरण को प्राप्त हो गए। इसलिए जो है यह हिंसानंद नाम का रौद्र ध्यान जो है वह जीवों को नरक की ओर ले जाने वाला होता है। पहले तो घर में एक ही रावण था, अब तो घर घर में रावण पैदा हो गए, जिसके कारण आज माता पिता बहन बहू बेटियों का जीवन जो है सुरक्षित रहना मुश्किल हो गया है। इसलिए अपने जीवन में राम को पैदा करो, जिसके कारण ये नारी समाज की रक्षा हम अपने जीवन के अंदर कर सकेंगे। इस प्रकार से ये विजयादशमी का पर्व हमें अपने जीवन के अंदर संदेश देता है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले श्रेयांसनाथ भगवान की।
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।